जवानी में बुढ़ापे का एहसास बहुत गलत है। हेलो भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। जवानी में बुढ़ापे का एहसास। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। अगर हम अपने खान पान पर ध्यान रखें, रहन सहन पर ध्यान रखें, आचार विचार पर ध्यान रखें, तो हमारा स्वास्थ्य बुढ़ापे में भी अच्छा हो सकता है। यानी उल्टा हो जाएगा। क्या? बुढ़ापे में जवानी का एहसास। जी हाँ, हम सभी भाइयों और बहनों को खान पान पर जरूर ध्यान देना चाहिए। खान पान पर अगर हम सुबह उठ के डेली 2 गिलास गुनगुना पानी पी लें और 1-8 किलोमीटर डेली सैर करें, समय से नाश्ता करें, समय से लंच करें, समय से रात्रि का भोजन करें, जिसको डिनर कहते हैं, तो हमारी पाचन क्रिया सही रहेगी हमेशा। और पाचन क्रिया अगर सही है, अगर हमारा पेट सही है, तो हमारा स्वास्थ्य सही है। स्वास्थ्य सही। ये बात अलग है, एक आदमी देखने में बूढ़ा दिख रहा है, बुजुर्ग दिख रहा है, वो बात अलग है। लेकिन उसकी दिनचर्या ठीक है, खान पान सही है, तो निश्चित ही बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास करेगा। और बुढ़ापा तो सभी का एक दिन आना ही आना है, इसे कोई बच नहीं सकता। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो ये तो आना ही आना है। लेकिन सावधानी से जो बुढ़ापे से होने वाली बीमारियां हैं, शरीर के अंदर जो कमजोरी पैदा होती है, उसे जरूर बचा जा सकता है, पक्का। उसका फार्मूला तो यही है, सुबह समय से उठना, 4-5 बजे के आसपास उठ गए, हल्का गुनगुना 2 गिलास पानी पी लिया, अगर नींबू है उपलब्ध है तो 1 नींबू निचोड़ दिया, नहीं आधा नींबू निचोड़ दिया, पी लिया। 1 किलोमीटर टहल घूम लिया, मॉर्निंग वॉक पर निकल गए, बाहर की ताज़ी हवा लगी, घूमे टहले, उसके बाद सोच गए, पेट साफ। कहते पेट सफा हर रोग दफा। तो कोशिश ये रहे कि हम अपना पेट साफ करते रहें और खाना भी कम खाएं, क्योंकि ज़्यादा ठूस ठूस के खाने से वो भी खाना अपच हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जित, तो अति तो नुकसान है ना। भोजन एक दवा है, अगर ढंग से किया जाए, संतुलित भोजन किया जाए, दवा काम करेगा। लेकिन उसी को गलत ढंग से हम यूज कर रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, बाजारू चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, क्या है, हमारा पेट खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, पाचन क्रिया सही नहीं होगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए अगर जवानी में सही जवानी रखनी है, जवानी बरकरार रखनी है, तो भी इन नियमों का पालन करना है। समय से उठना, शाम को समय से सो जाना, समय से खाना पीना, बाजारू चीज़ें नहीं खाना पीना, शरीर की हफ्ते में 1 बार 2 बार मालिश करना, ये भी बहुत फ़ायदा देता है। मालिश करना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर इन नियमों का पालन किया जाए और खाने में हरी साग सब्जी ली जाए, फल फूल ज़्यादा लिए जाएं, इनका भी बहुत फ़ायदा है। बस थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है, थोड़ा से खान पान में सुधार, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते रहिए और बैलेंस डाइट लेते रहिए, जिसको संतुलित भोजन कहते हैं, लेते रहिए।
निश्चित ही, निश्चित ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम लोग आलस से बस बिस्तर में पड़े रहते हैं, 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, तब उठते हैं। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, बहुत ज़्यादा। अगर स्वास्थ्य को सही रखना है तो सुबह 5 बजे या 4 बजे ज़रूर उठ जाओ। उठ गए, नहाया धोया, पूजा पाठ, मॉर्निंग वॉक, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर हम अपनाते रहें तो जवानी में जवानी का एहसास होगा और बुढ़ापे में भी बुढ़ापे का एहसास नहीं होगा, शरीर जवान रहेगा। कितने लोग मैं देखता हूँ जिनकी उम्र 40 साल हो गई है, सिर्फ 40 साल, वो बूढ़े नज़र आते हैं। उनका चेहरा अंदर धंसा धंसा रहता है, चेहरे पर कोई रौनक नहीं होती है, बूढ़े से नज़र आते, दुबले पतले, कमज़ोर से। शिकायतें रहती है, हमको तो बीपी हो गया जी, हमको तो कमर दर्द रहता है, तो हमें तो माइग्रेन हो गया है, बीपी का चक्कर, शुगर का चक्कर। ये सब क्या है? बीमारियां भी क्या है ना, हमारे गलत खान पान का ही कारण। बीमारियां हो सकती हैं, किसी को हो सकती है, लेकिन अगर हम सावधान रहें खाने पीने में तो बीमारियां नहीं होंगी, और होंगी भी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जीवन में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बहुत से भाई बहन हैं जो परहेज नहीं करते, जो खान पान में सावधान नहीं है, गलत खाना खाते हैं, और उनकी शिकायतें बहुत हैं। भैया मैं क्या करूं, मुझे तो बड़ा रोग है, कोई बीपी की शिकायत हो गया है, तो शुगर की शिकायत हो गया है, तो कमर दर्द कर रही है। ऐसे कई कारण लेके, क्या भाई हैं क्या बहन हैं, सारे लोग परेशान रहते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा ना कि सावधानी रखो, सावधान हो जाओ, बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। बीमारियों का को बुलाने का हम जो काम कर रहे हैं खुद, जो हमारे शरीर को घेर रही हैं बीमारियां, हम खुद बुला रहे हैं। इसलिए यदि आप नौजवान हैं तो भी अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करते रहिए। मॉर्निंग वॉक तो बहुत ज़रूरी है। नहीं आप मॉर्निंग वॉक पर जाते, अब घर की छत पर ही मॉर्निंग वॉक करो, घर के छत पे घड़ी देख करके 1 घंटा रोज, घड़ी देख के 1 घंटा रोज छत के ऊपर घूमते रहो, बहुत फायदा देता है, करके देखो। और फालतू बाजारू चीज़ों को छोड़ दो, तली भुनी चीज़ों को छोड़ दो, संतुलित भोजन करो, फल फूल ज़्यादा खाओ, मोटे अनाज ज़्यादा खाओ। चना रात को भिगो दिया, सुबह उठ के अच्छी तरह कुछ कुछ करके 50 ग्राम चना खा लिया और उसी का पानी पी लिया, देखो कुछ दिन में फर्क पड़ जाएगा। तुरंत बॉडी कुछ और की और हो जाएगी, चेहरे पर तेज आ जाएगा, रौनक आ जाएगी। भाइयों, मैं आप सब लोग जानकार हैं, जानकार तो है ही, जानते हैं लेकिन उसको करते नहीं। और समझदारी उसी में है कि अपने जीवन में अप्लाई करो। अगर अप्लाई करोगे ना तो आपका शरीर ही आपका मित्र बन जाएगा। अगर इसको लापरवाही से इसकी देखरेख नहीं करोगे, लापरवाही करोगे, तो आपका शरीर ही आपका दुश्मन। तो क्या है, क्या है? हम शरीर से बड़ा तो कोई धन नहीं। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख। इस शरीर को निरोग करो। लोग खान पान में गलत हैं, नशा पत्ती कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शरीर को चौपट कर रहे हैं। अरे बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। तो ये भगवान का दिया हुआ इतना बड़ा वरदान, ये शरीर, और इसको हम खुद खराब कर रहे हैं, अपना ही जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो सावधान, सावधान भाइयों, सावधान रहिए। अपने शरीर को सावधानी से इसको तंदुरुस्त रखिए।
गंदी चीज़ों के प्रति मत आकर्षित होइए, क्योंकि गंदी चीज़ें हमने सेवन किया, खाया पिया, शरीर बीमार हो गया, डबल नुकसान, पैसे का नुकसान, समय का नुकसान, क्या फायदा है। इसलिए मैं सावधान कराना चाहता हूँ, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया कि हमारे भाई बहन सावधान रहें, खान पान पर थोड़ा से कंट्रोल करें। हम सभी लोग जानते हैं कि फालतू चीज़ें हम खाते हैं, बाजारू चीज़ें खाते हैं, उनमें पैसा खर्च हो जाता है, थोड़ा स्वाद के कारण हम लोग खा लेते हैं और उसका रिजल्ट हमारा शरीर भोगता है, हमारा शरीर खराब हो जाता है, हम समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। तो आखिर हमारा शरीर है तो हमें तो इसकी देखभाल करनी है ना, हमें देखभाल करनी है। तो भाई और बहनों, मेरा ये विचार है कि आप लोग अपने शरीर के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। बाहर से क्रीम पाउडर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है लगाओ, सौंदर्य व्यवस्था है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, करना भी चाहिए, लेकिन अंदर से एट्रैक्टिव बनो, खान पान सुधारो, चेहरे पर ऑटोमेटिक रौनक आएगी, सुंदरता आएगी। तो भाई ये मेरी आप लोगों को विनम्र प्रार्थना है, एक सीख है, आप लोग खुद जानते हैं, लेकिन मैं दे रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई हो सकता कोई एक नई चीज़ आपके समझ में आए, हो सकता है कोई नई चीज़ समझ में आए और अपने जीवन में आप अप्लाई करें तो ज़रूर आपका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, शरीर आपका अच्छा बनेगा, आप निरोग होंगे। तो भाई और बहनों, मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत ही अच्छा लगा और आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। आप इस वीडियो को देखिए, अपने जीवन में अप्लाई करिए, अच्छी अच्छी बातों को अप्लाई करना चाहिए। अवश्य जानिए जानन जोगु, अच्छी बातों को जानना ही हमारा धर्म है। जानिए और करिए। आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी हार्दिक खुशी हो रही है। और आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी लिखिए आपको और कैसा वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी भाई और बहनों, आई एम वेरी हैप्पी। और आप वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय जय श्री सीताराम।